इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जज तैनात होंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किया। बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास। विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में ये तरमीम तजवीज की। बिल पेश करते हुए आजम नजीर तारण ने कहा, 2017 में इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर बनाई गई कमेटी में तमाम जमातें शामिल थीं और इस एक्ट पर किसी एक रुकन या पार्टी का भी इख्तलाफी नोट नहीं था। ये अपनी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की करारदाद की मुखालफत, ऐवान में शदीद नारेबाजी। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान दाखिली मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ऐवान अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करता है। अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी ताकतों को जेब नहीं देता कि किसी मुल्क में मुदाखलत करें। अमरीका गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद में पाकिस्तान से इंसानी हकूक की पासदारी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने का मुतालबा किया था। फैसल वाफडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल। तौहीन अदालत का नोटिस वापस। टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। बादी उल नजर में टीवी चैनल्स की वजाहत माकूल नहीं। शोकाज नोटिस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी दी जाए। शोकाज नोटिस का जवाब चैनल मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा कराया जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। साथ ही जज ने कमरे अदालत में बात कर दी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करना पड़ी। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। माली बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बजट का हजम 16,877 अरब रुपए है। 2100 अरब से जायद का दिफाई बजट मंजूर। वजारतों और डिवीजन्स के लिए 8,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। 1500 अरब से जायद का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर और E10 गैसोलीन पर 50 रुपए लेवी होगी। 1 मैट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपए लेवी आयद होगी। ये बजट दर हकीकत इक्तिसादी दहशतगर्दी है। इससे आवाम को टारगेट किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठने वाले लोग आवाम के माशी कातिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा, ये फॉर्म 47 और IMF का बजट है। ये बजट इन्होंने खुद नहीं बनाया। 450 अरब की गंदुम इंपोर्ट की गई। मकामी किसानों की गंदुम नहीं खरीदी गई। इसकी मजम्मत करते हैं। नैब इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बजट से अफरात ज़र बढ़ेगी। डॉलर महंगा होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। स्टील मिल को बेच भी रहे हैं और कर्जा भी दे रहे हैं। ये करप्शन है। बजट में आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। 18% सेल्स टैक्स सिर्फ आटे पर लगा हुआ है। लोगों को कहा जा रहा है, फाइलर बन जाओ वरना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, जब्त कर लिया जाएगा। सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर KP का, जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज नहीं, खुशी है। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले। NFC अवार्ड में सूबों को हिस्सा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब,
कहा अपोजिशन ने एनएफसी अवार्ड की बात की। 2010 में आखिरी एनएफसी हुआ। चारों सूबों ने इस वक्त वजीर आजम और सदर के साथ मिलकर मंजूरी दी। इस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। 2010 से आज तक 590 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिले और किसी सूबे को पैसे नहीं मिले। रकम मिलने के बावजूद आज तक वहां सीटीडी कायम ना हो सका। उमर अयूब के इस्तीफे के बाद पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश। पार्लिमानी पार्टी का बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर न करने का पैगाम भेजने का फैसला। तमाम अरकान का शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर बरहमी का इजहार। उमर अयूब ने कहा मर्जी से मुस्ताफी हुआ, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। उमर अयूब ने इस्तीफा दिया या मांगा गया? एबीएन न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। उमर अयूब से एक हफ्ता कबल इस्तीफा मांगा गया। इस्तीफा मांगने की वजह पीटीआई के वर्कर्स के तहफ्फुजात थे। साबिक सदर आरिफ अलवी का नाम बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़ेर गौर। बानी पीटीआई का पैगाम शिबली फराज ने उमर अयूब तक पहुंचाया। तहरीक इंसाफ में मजीद तंजीमी तब्दीलियों का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई की जगह दूसरे सीनियर रुकन को कमान दिए जाने का इम्कान। पंजाब से नए सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर सीनियर रुकन मुकर्रर किए जा सकते हैं। आइंदा हफ्ते बानी पीटीआई से असद कैसर और दीगर मुलाकात करेंगे। उमर अयूब का इस्तीफा आपसी इख्तलाफात की वजह नहीं। हामिद खान कहते हैं हमारे वकला पूरी दिलचस्पी के साथ केसेस लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे। फवाद चौधरी अब भी किसी के इशारे पर पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। इमरान इस्माइल फवाद चौधरी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर से एक पार्टी बनवाई गई। अमरीकी करारदाद की वजह से नून लीग की परेशानी आया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन कहते हैं अमरीकी करारदाद नॉन बाइंडिंग, किसी पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी करारदाद की वजह से वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर से मुसाफा किया। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर को कहा जेल में कोई तकलीफ है तो सेटल करते हैं। जेल में तकलीफ वाली बात दरअसल बानी पीटीआई के लिए हुकूमत का पैगाम था। हुकूमत ने उजलत में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत अमरीकी करारदाद की वजह दी। 3 MNA को अदालत ने फॉर्म 45 लाने को कहा, उन्होंने मुकदमा ही ट्रांसफर करा लिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी से भी हाथ हुआ। बिलावल को लाहौर के अवाम ने वोट दिया। गैर अहम लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं। शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा भगोड़ों का नाम तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। इद्दत केस से पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई। कानून की हुक्मरानी आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करना होती है। कानून और आइन की बालादस्ती कमजोर हो गई। बानी पीटीआई अपनी जात के लिए जेल में नहीं बैठे हुए। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी ने जेल को 5 स्टार होटल बना रखा था। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा गया है। मजबूत लीडर ही कौम को आगे लेकर जा सकता है। तीसरी बार मलाकंड से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले जुनेद अकबर क़यादत से नाराज। मलाकंड से ताल्लुक रखने वाले रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर कोर कमेटी से मुस्ताफी। जुनेद अकबर आज पार्लिमानी इजलास में मौजूद थे। पीटीआई क्रेडिट ले रही है, हमने अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पास कराई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कहीं साइफर एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम गुलाम हैं के फिल्मी डायलॉग हैं। पीटीआई सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के खिलाफ पेश की गई करारदाद हमसे छुपाई गई। हुकूमत में बर्दाश्त नहीं, इनको नहीं मालूम ऑपोजिशन क्या होती है। बैरिस्टर गौहर अली का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली को एतमाद में लिए बगैर बयान दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत करते हैं। करारदाद लाने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। जरताज गुल कहती हैं ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। ख्वाजा आसिफ ने कहा हम अफगानिस्तान में जाकर हमला करेंगे। ये बहुत खतरनाक गुफ्तगू है। अवाम और अपोजिशन को कुछ नहीं बताया जा रहा। वज़ीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, सियासत करने के काबिल नहीं। पंजाब असम्बली में वजीर आला मरियम नवाज का खिताब। अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी। मरियम नवाज ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा
बैठ जाएं, गला थक जाएगा। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये अज़ल से करते आए हैं। इनको कारकर्दगी से मात देंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास तक बच्चों को मुफ्त दूध देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा छुट्टियों के बाद बच्चों को मुफ्त दूध देंगे। स्कूल से बाहर बच्चों के अच्छे स्कूलों में दाखिले के लिए लाएअमल बनाएंगे। हर जिले में माजूर अफराद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हिम्मत कार्ड लेकर आ रहे हैं। मुस्तहिक माजूरों को घर की दहलीज पर व्हील चेयर देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया। जुल्फिकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आतिफ, तैयब राशिद की असम्बली रुकनियत मुअत्तल। इम्तियाज महमूद, हाफिज फरत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब की असम्बली रुकनियत मुअत्तल। शुएब अख्तर, उसामा असगर, गुजर और असद अब्बास शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुअत्तल अरकान असम्बली ने हुकूमती अरकान के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। मुअत्तल होने वाले अरकान असम्बली इजलास की 15 नशिस्तों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मुस्लिम लीग नून में दो नहीं एक ही ग्रुप। नवाज शरीफ लीडर हैं। साबिक विफाकी वजीर तहमीना दौलताना की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा सारा ग्रुप नवाज शरीफ के मातहत है। पीटीआई का इतना कोई मुस्बत रवैया नहीं। बुजुर्ग सियासतदान हूँ, सारी जिंदगी सियासत में हो गई। पीटीआई वालों को प्यार से समझाती भी रहती हूँ, मिल बैठो, बैठ के बात करो। तहरीक इंसाफ में कोई नाराजी नहीं। लतीफ खोसा कहते हैं पीटीआई को जो वोट मिले हैं वो बानी पीटीआई के वोट हैं। हमारे मैंडेट को चुराया गया। 17 नशिस्तें जीतने वालों को हुकूमत दे दी गई। वज़ीर आला केपी ने वाज़ेह कहा ऑपरेशन की कोई मंजूरी नहीं दी गई। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की बात हुई लेकिन मंजूरी नहीं दी गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद तशवीशनाक। खुरम दस्तगीर ने कहा पाकिस्तान के ऐवान ने करारदाद का जवाब दे दिया है। जिन्होंने IMF को खत लिखा वो पाकिस्तान की करारदाद की मुखालिफत कर रहे हैं। नवाज शरीफ जल्द पार्टी को लीड करते नजर आएंगे। आर्जी तौर पर बजट में टैक्स का बोझ उठाना पड़ेगा। चेयरमैन नैब का बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हकाइक को नजरअंदाज किया। अदालत 14 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करे। बानी पीटीआई की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पेरियान वाइट केस नाकाबिले समात करार देने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा। फैसले में कहा गया समझ से बालातर है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बारहा हिदायत के बावजूद फैसले को कॉज लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की हिदायत पर फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से पूछे बगैर फैसले को वेबसाइट से भी हटा दिया गया। वकला के दलाइल के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त पर अपना फैसला तहरीर किया, जिससे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी इत्तेफाक किया। लार्जर बेंच के 2 अरकान के फैसले के मुताबिक दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दिया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखने का मामला और या मकबूल जान का चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की इस्तदा के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। चीफ जस्टिस का लिखा खत जजेस के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ। खत लिखकर चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी और वजारत खारजा के दायरा इख्तियार में मुदाखलत की। खत लिखने से चीफ जस्टिस की शोहरत के लिए लालच का अंसर आया। चीफ जस्टिस के खत की वजह से पाकिस्तान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीटीआई लीडरशिप और वकला से मुलाकात की इजाजत न मिलने के खिलाफ बानी पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रीडेंडेंट जेल वकला और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाजत नहीं देते। सिविल इंतजामिया के काम में मुदाखलत के बायस पार्टी लीडरशिप से किसी किस्म की मुशावरत नहीं कर सकता। बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए हर हद तक जाएंगे, हमें दीवार से ना लगाया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई और कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाए।
अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदोखाल का हमें नहीं पता, ये चाहते क्या हैं। हम मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना नहीं चाहते। इस वक्त जिम्मेदार रवैये की जरूरत है। मैं और मेरी जमात मौलाना फजलुर रहमान के साथ सियासी इत्तेहाद की मुखालिफत करते हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा कहते हैं उमर अयूब ने जाती केसेस का सामना करने के लिए पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। शेर अफजल को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो पार्टी के अंदर बात करते। पीटीआई जो कुछ भी कर रही है बानी पीटीआई की मर्जी के मुताबिक कर रही है। असूली तौर पर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। बिजली मिले ना मिले कीमतें बढ़ेंगी, अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का आसे बेकाबू। 3 सूबाई दारकूमतों में अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ बाहर निकल आए। कराची में 4 मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। मेमार मोड़ पर कलेक्टर के खिलाफ मुजाहिरा, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशर करने की कोशिशें। कई जेर हिरासत। गरीबाबाद में भी बिजली की अदम फरहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। गुरुमंदर लसबेला रोड पर इलाका मकीनों का पानी और बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ सड़क के दोनों ट्रैक बंद करके एहतजाज। खुदादाद कॉलोनी के रिहायशियों का शाहराए कायदीन पर कलेक्टर के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में जमात इस्लामी का बिजली बिलों और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कारकुनों की लेस्को हेडक्वार्टर का घेराव करके शदीद नारेबाजी। 21 घंटों। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आई चंडीगढ़ रोड, सदर गार्डन, खारदरा और मुतअद्दिद दीगर इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलुम, अटक, चकवाल, तलागंग, गुजरांवाला में कहीं कहीं बारिश। मियांवाली, भक्कड़, लैया, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, मुल्तान, साहिवाल, भावलनगर और भावलपुर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। एबटाबाद, बालाकोट, मानसेरा, शांगला, बडग्राम, दीर, सवात, मालाकंड में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शाम या रात में चंद मकामात पर बारिश होने की पेशगोई। सहाफी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस एमएनए खालिद लंदू और उनके 2 बेटों की जमानत मंजूर। पीपल्स पार्टी के एमएनए खालिद लुंद, बेटे नूर मोहम्मद और शहबाज लुंद नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस में नामजद। सिंध हाई कोर्ट ने तीनों मुल्जमान की 15 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तीनों मुल्जमान को 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। समाअत के बाद एमएनए और मकतूल सहाफी के हामियों में तल कलामी और हाथापाई। अदालत के हाथे में पीपल्स पार्टी के एमएनए खालिद लुंद के खिलाफ नारेबाजी। सहाफी नसरुल्लाह गडानी को गुज़श्ता माह मीरपुर माथिलो में कातिलाना हमले में 3 गोलियां लगी थीं। नसरुल्लाह कराची के अस्पताल के दौरान इलाज इंतकाल कर गए। रावलपिंडी पुलिस 9 मई वाकयात में गिरफ्तार मुल्जिमान के साथ हाथ कर गई। मुल्जिमान का कीमती सामान रावलपिंडी पुलिस ने बेच दिया। 9 मई वाकयात में गिरफ्तार 33 मुल्जिमान का जामिया तलाशी में बरामद सामान मार्केट में बेचे जाने का इंकिशाफ। इंक्वायरी में मुल्जिमान का कीमती सामान बेचे जाने का जुर्म साबित होने पर एक कांस्टेबल गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2024 के पहले 6 माह में दहशतगर्दी के 1000 से जायद वाकयात रिपोर्ट। जराये के मुताबिक ऑपरेशन में 354 दहशतगर्द मारे गए। रवां साल अफसरान समेत 111 अहलकार शहीद हुए। 6 माह के दौरान 14,227 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए। ईरान में कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात। 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद अब 4 उम्मीदवार मैदान में रह गए। सदारत के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद पज़िशान और मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी मद मुकाबिल। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। अगर कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल ना कर सका तो इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर 7 ईरानी ओहदेदार गुज़श्ता माह हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए थे। अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सदारत छोड़ी तो मईशत बेहतर थी। बाइडन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया।
अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का शर्मनाक दिन बना। दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती। सदर होता तो हमास कभी भी इसराइल पर हमला ना करता। सदर जो बाइडेन ने कहा, सदारत का ओहदा संभाला तो माशी हालत बहुत खराब थी। ट्रंप के दौर में मुल्क में मुलाजमतों में कमी हुई। हमास को उसामा बिन लादन की तरह जड़ से खत्म कर देंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात रवा बरस 5 नवंबर को होंगे। लड़खड़ाती जुबान, कामते हाथ, मुबहम बातें और लरसता लहजा, जो बाइडेन अमरीकियों को मुतासर ना कर सके। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहले मुबाहिसे में ट्रंप ने बाइडेन को पिछाड़ दिया। सदर बाइडेन पूरी बहस के दौरान हिचकिचाहट का शिकार दिखाई दिए। बात करते रुक जाते, अधूरे फिक्रे कहे, परेशान दिखाई दिए। 2/3 वोटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को कामयाब करार दे दिया। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइजो पर काला जादू करने का इल्जाम। 2 वुज़रा समेत 4 अफराद गिरफ्तार वुज़रा में वज़ीर माहौलियात फातिमा शमनाज सलीम और उनके साबिक शौहर आदम रमीज भी शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान 7 रोज के रिमांड पर जेल रवाना। फातिमा शमनाज सलीम को वजारत माहौलियात के ओहदे से भी हटा दिया गया। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। थाई हरीफ को तीसरे राउंड में नॉकआउट करके अपनी 13वीं इंटरनेशनल फाइट जीत ली। उस्मान वजीर तमाम 13 इंटरनेशनल फाइट्स में अब तक नाकाबिल शिकस्त वर्ल्ड यूथ टाइटल, एशियन टाइटल और मिडल ईस्ट टाइटल जीत चुके। उस्मान वजीर का कहना है फाइट जीतने की खुशी, लेकिन वादे के बावजूद हुकूमत की सपोर्ट ना मिलने का अफसोस भी है।